हम लोग जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है लीची का विस्तार। लीची की खेती का विस्तार। ये चर्चा में क्यों है? तो लीची की खेती जो है वो परंपरागत रूप से बिहार में ही की जाती थी। लीची की खेती परंपरागत रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर जिले तक ही सीमित रहती थी। अभी देखा गया है कि इसके कृषि का विस्तार जो है, यानी लीची के कृषि का विस्तार, वो 19 भारतीय राज्यों में देखा गया है। और ये किसके प्रयास से हुआ है? तो ये जो है राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के प्रयास से हुआ है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के प्रयास से हुआ है, यानी नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन लीची, इसको NRCL भी कहते हैं, इसके प्रयास से हुआ है। 19 राज्यों में इसका विस्तार देखा गया है। अब हम लोग लीची की बातें करते हैं। तो लीची जो है यह सेपिडेंसी परिवार का सदस्य है। सेपिडेंसी परिवार का सदस्य है। सेपिडेंसी फैमिली का ये सदस्य है। और ये जो है अपने स्वाद के लिए मशहूर है, क्योंकि इसमें रसीले स्वादिष्ट होता है। इसमें जो एक खाने वाले जो भाग होता है उसे पारदर्शी एरिल कहा जाता है। एरिल, ट्रांसलूसेंट एरिल कहा जाता है। ये खाने वाला भाग होता है। लीची के लिए जो उपयुक्त जलवायु है वो मुख्य रूप से जो है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में ये उत्पादित होता है। साथ ही साथ इसको नम स्थिति भी पसंद है। नम स्थितियां जो है इसके खेती के लिए अनुकूल होता है, और इसकी खेती के लिए कम ऊंचाई वाले क्षेत्र चाहिए, क्योंकि ये दोमट मिट्टी में ये उपजता है। कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों की आवश्यकता होती है, जो लगभग जो है 800 मीटर का हो तो सबसे बेहतर है। ठीक है। इसी तरह मृदा की बात करें तो इसके लिए दोमट मिट्टी जो है इसकी खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और दोमट मिट्टी क्यों उपयुक्त मानी जाती है? तो इसमें जो है कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक? कार्बनिक पदार्थों से ये भरपूर होती है। इसलिए इसके तापमान की बात करें तो ना इसे ज़्यादा गर्मी पसंद है, ना ही ज़्यादा ठंड होनी चाहिए। तो इसको जो है 40.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसके लिए उपयुक्त रहता है। वर्षा का प्रभाव जो है इस पे अलग अलग तरीके पर होता है। जैसे कि अगर इसमें फूल आने वाले हैं, ठीक है, फूल आने वाले हैं, तो उस समय इसके लिए ये हानिकारक रहता है। हानिकारक इसलिए रहता है क्योंकि वर्षा जो है उस वक्त परागण में बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है। और अगर फल जो है लगभग पकने वाला फल है, तो उस वक्त जो है वर्षा इसके लिए लाभदायक होता है। ठीक है, क्योंकि ये इसे रसीला बना देता है, ठीक है, या मीठा बना देता है इसे, या फिर पकने में इसे मदद करता है। ठीक है। और इसके भौगोलिक कृषि की बात की जाए, ठीक है, भौगोलिक कृषि की बात की जाए तो भारत में वाणिज्यिक कृषि परंपरागत रूप से वाणिज्यिक कृषि जो है परंपरागत रूप से उत्तर में
त्रिपुरा से लेकर जम्मू कश्मीर तक जो है हिमालय की तलहटी पहाड़ियों में इसकी खेती की जाती थी। तलहटी पहाड़ियों में खेती की जाती थी। इसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में जो है इसके जो मैदानी इलाके हैं, ठीक है, वहाँ पर जो है इसकी खेती सीमित है, ठीक है। लेकिन भारत में जो है सबसे ज़्यादा, ठीक है, लगभग जो है 40% उत्पादन जो है लीची का उत्पादन वो बिहार में होता है, ठीक है। यानी कि 1 नंबर पर बिहार है जहाँ पर 40% लीची का उत्पादन होता है। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है, पश्चिम बंगाल, जहाँ पर 12% लीची का उत्पादन होता है। तीसरे नंबर पर झारखंड आता है जहाँ पर 10% लीची का उत्पादन होता है। अगर इसके वैश्विक स्थान पर देखा जाए, वैश्विक स्थान, तो चीन जो है सबसे पहले स्थान पे हुआ, वहाँ पर विश्व में सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन किया जाता है। भारत जो है उसके बाद आता है, दूसरे स्थान पर भारत आता है। भारत विश्व स्तर पर लीची का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके अलावा जो है थाईलैंड में भी इसकी खेती की जाती है, वहाँ भी लीची उपजाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में भी किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में भी लीची का उत्पादन होता है, ठीक है। मेडागास्कर में भी लीची का उत्पादन होता है, ठीक। और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी जो है लीची का उत्पादन होता है, ठीक। ये था हमारा लीची का उत्पादन।